ये ऑन रोड है और एक तरह से डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। सफाई कर्मचारी वगैरह सारे यहाँ पे लाके कचरा डालते रहते हैं और इसको डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। सामने 50 मीटर की दूरी पे सरकारी विद्यालय है। अभी मैं सिटी सेंटर के जस्ट सामने खड़ा हूँ और यहाँ एक स्कूल भी है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, गवर्नमेंट के स्कूल है और यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ से देश के भविष्य का निर्माण होता है, देश के कुशल नेतृत्व का निर्माण होता है। देश के जिस पद की आप बात करोगे उस पद पे जो लोग विराजमान होंगे वो यहीं ऐसे विद्यालयों से निकलते हैं। क्योंकि यहाँ के आप जो हालात देखेंगे वो इतने बिगड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर कचरा पात्र है, कचरा पात्र नहीं है, ये रोड है और रोड के ऊपर जो डाला गया ये कचरा है और इस रोड के ऐसे हालात बना दिए गए हैं। जो बच्चे यहाँ से गुजरते हैं स्कूल में जो पढ़ने आते हैं वो यहीं से आते हैं, सुबह को यहाँ से आते हैं और ये हमेशा देखते हैं। और इसके सामने एक कबाड़ का सेंटर भी है जहाँ पर बच्चों को, और मान लो जिसके अंदर ऐसा होता है कि जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसके अंदर कभी विस्फोट की भी संभावना रहती है और वो जस्ट स्कूल के सामने है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। क्योंकि आज अगर बच्चे, हम देश का फ्यूचर मानते हैं, देश का भविष्य मानते हैं, तो वो आज के लोगों से सीखेंगे, आज के हुक्मदारों से सीखेंगे जिसके अंदर ताकत होती है देश को चलाने की, और वो देती है जनता। उनके खुद के पास वो ताकत आती है जनता द्वारा, जनता के वोट द्वारा, और जनता उनको चुनती है क्योंकि उनको ये लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं उनका फ्यूचर इनके हाथों में हम देंगे तो शायद वो कुशल नेतृत्व के अंदर अच्छे से बनेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलेगी, हर चीज़ है जो अच्छे से मिलेगी जिससे आगे बच्चे आकर देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। लेकिन पहले उज्जवल व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो आप कचरे से भरी हुई रोड देख रहे हो और जो स्कूल के हालात देख रहे हो, उसका गेट है वो इस तरह से टूटा हुआ है कि अगर बच्चे आने वाले टाइम में सोचेंगे कि हमने जैसी स्कूल देखी थी वैसी व्यवस्था होती है, लेकिन वैसी नहीं होती है। व्यवस्था सुधारी जा सकती है और सुधरी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ के लोगों से हम पूछते हैं, इन भाई साहब से पूछते हैं कि सर आप इसी वार्ड से हो? जी। जो ये मतलब ये कचरा पात्र है या रोड है? ये ऑन रोड है और एक तरह से डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। सफाई कर्मचारी वगैरह सारे यहाँ पे लाके कचरा डालते रहते हैं और इसको डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। सामने 50 मीटर की दूरी पे सरकारी विद्यालय है, बच्चों का आने जाने का रास्ता है। एक पोस्ट कॉलोनी जिसको आदर्श वार्ड कहा जाता है, लेकिन उस वार्ड की स्थिति ये है जिसका प्रवेश द्वार ही ऐसा होगा तो आप भीतर उस वार्ड की क्या कंडीशन होगी। आपने अंदर भी देखा होगा इस वार्ड को, न तो सड़क है, न पानी है, न सफाई है, हर तरह से जर्जर हालात में इस वार्ड को है। लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में आज की तारीख में यह एक आदर्श वार्ड नंबर पूर्व 39 वर्तमान 38, इसको आदर्श वार्ड माना हुआ है। अच्छा। लेकिन किसी भी सूरत से आपको यह आदर्श वार्ड नहीं दिखेगा। अब बड़े चश्मा के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़े स्टाइलिश लगते हो। बस अब स्टाइलिश वगैरह कुछ नहीं है, आंख का ऑपरेशन करवाया हुआ है इसीलिए सारी चीज़ें हैं। अच्छा। डस्ट से बचा होता है। अब ऐसे रास्तों से अगर निकलना पड़ेगा और आंख का ऑपरेशन करवाया हुआ ग्लासेस नहीं लगाएंगे तो किसी भी समय कुछ चीज़ आंख में घुस जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। उसको प्रिकॉशन के लिए ये सब ज़रूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर नगर परिषद की कोई गाड़ी वगैरह आती है सफाई की? वीकली 1-2 बार, हफ्ते में 2 बार आती है, लेकिन कंडीशन ऑलमोस्ट यही रहती है। जितने भी यहाँ पे ये आपको जानकारी होगी, पानी की टंकी के पास में फास्ट फूड के स्टॉल्स है, वो सारे लोग अपना कचरा यहाँ ला के डालते हैं। अच्छा। जितने भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं डालता। आप चाहे चेक कर सकते हैं, इनमें आपको सारे उन फास्ट फूड वाले, जूस वाले, चाहे जितने भी हैं, सबका कचरा यहीं आके डाला डस्ट भी। ये इसको एक मतलब आप ये मान के चलो कि नगर परिषद ने इसको एक डंपिंग यार्ड घोषित कर रखा है। जैसे अभी हमें गवर्नमेंट ने बोला है कि स्कूल के अंदर आप वीडियोस नहीं बना सकते, लेकिन आप हमें ये बता दीजिए कि स्कूल में कितने बच्चे आते पढ़ने? स्कूल में लगभग 300 बच्चों के करीब की तादाद है। इस स्कूल में 300 बच्चे आते हैं। अंदर टॉयलेट वगैरह की सब बच्चे से व्यवस्था है? अंदर से व्यवस्था है सब, लेकिन पीछे जो झाड़ियाँ वगैरह है, बबूल है, साफ सफाई पूरी व्यवस्थित तरीके से नहीं होती है। लेकिन विद्यालय ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो बाहर आके देखते हैं रोड, तो यहाँ नाले भी नहीं बने हुए हैं। मतलब नाला कचरे से भर जाना एक अलग बात होती है, लेकिन बना ना होना। इस रोड पे नाली नहीं है साहब, ये रोड पूरा खाली है, ब्लैंक है। इस रोड पे कोई नाली नहीं है और ये डंपिंग यार्ड है। लगा के इतिश्री कर दिया है गवर्नमेंट ने कि कचरा फेंकना मना है, लेकिन किसी तरह की साफ सफाई वाली वो बात नहीं है यहाँ पे। जी से यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो भी कचरा है ये आसपास के जो भी स्ट्रीट के साइड में खड़े रहते हैं, जो ठेले होते हैं, उनका है। और यहाँ पर एक जो कबाड़ी सेंटर है ये भी स्कूल के जस्ट एकदम सामने है, और स्कूल के सामने व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, गार्डन होने चाहिए और अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए, ये सरकार दावे करती है। और ये बोलते हैं कि इश्तिहारों में सब कुछ सही लिखा गया है,
लेकिन यहाँ की जब व्यवस्था आप ग्राउंड लेवल पर आकर देखेंगे तो इतनी दूभर है। बच्चों को हम स्कूल में पढ़ाते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, समानता की, स्वच्छता की बात पढ़ाते हैं। स्कूल के अंदर हम प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छ अभियान के बारे में पढ़ाते हैं और उसका जश्न भी मनाते हैं उचित समय पर। लेकिन यहाँ पर जब मुझे लगता है कि ये जो आप व्यवस्था देखेंगे, जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो उस पढ़ाई की जो उस किताबों की जो लाइनें लिखी हुई है, जो शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को, उन पर बच्चों का विश्वास उठ जाता है। क्योंकि जब व्यवस्था बाहर की ऐसी है, जब वो हकीकत देखते, हमेशा देखते आते जाते समय और बाकी टाइम भी जब देखते हैं, तो उनको विश्वास कैसे होगा कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो सही से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आप जैसा आप पढ़ाते हैं स्कूल में, वैसा अगर बच्चों को दिखेगा बाहर का माहौल, जो बाहर की स्थिति, बाहर की वैसी स्थिति दिखेगी, तो बच्चे विश्वास कर पाएंगे। तो बच्चों के लिए कम से कम कोई कुछ और ना कर पाए तो ना कर पाए, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने ऐसी व्यवस्था ना दिखाए जिससे बच्चों के मन में शिक्षा, स्वतंत्रता और स्वच्छता से विश्वास उठ जाए। और देश के जो फ्यूचर बच्चे माने जाते हैं, उनके लिए कम से कम सरकार से, प्रशासन से एक रिक्वेस्ट मेरी कटक के माध्यम से रहेगी कि ये व्यवस्थाएं सुधारी जाए। और आगे के वार्डों के हालात जानने के लिए आप बने रहिए द कटक के साथ।